सर, आपसे मैं एक सवाल और जानना चाहूँगी कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद राव नरेंद्र सिंह की एक पहली बड़ी अग्नि परीक्षा रहने वाली है। क्या वो भीड़ जुटाकर अपना दम दिखा पाएंगे, या फिर एक बार यही साबित होगा कि हरियाणा कांग्रेस आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही इर्द गिर्द घूमती है? ये वही रामलीला मैदान है जहां पर कभी अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन चला था मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ। कांग्रेस अब ये सिद्ध करना चाह रही है कि जो मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया गया था वो सब सुनियोजित षड्यंत्र था। अन्ना हजारे को लाया गया था एक रणनीति के तहत, और ये सब आंदोलन सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया था। देखिए, बिहार में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जो भी कुछ था उन्हें पाना था, कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। इसके पीछे वजह रही भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि वोट चोरी के मामले में कांग्रेस जितना बता रही है वैसा कुछ है नहीं, लेकिन कांग्रेस जो जितना आरोप लगा रही है उसमें थोड़ा सा दम जरूर है। हुड्डा बार बार ये साबित करते रहे कि भीड़ उनकी वजह से आती है, वह मेहनत करते हैं, वह भीड़ लेकर के आते हैं। और जो पैरेलल कोई जो प्रदेश अध्यक्ष आए दूसरे, वो संगठन की भीड़ नहीं दिखा पाए। पहली बार ऐसा अंतर है जब कांग्रेस के पास जिला प्रधान है, इसलिए राव नरेंद्र अपनी ताकत दिखा सकते हैं। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा शब्दों से नहीं, भीड़ से समझाना चाहेंगे, और कल मुझे लगता है ऐसा नज़र भी आएगा कि आज अगर हम कहीं बात करते हैं, ये हुड्डा का व्यक्ति है, ये चौधरी वीरेंद्र का व्यक्ति है, ये कैप्टन अजय का व्यक्ति है, ये कुमारी शैलजा का व्यक्ति है, ये रणदीप सुरजेवाला का व्यक्ति है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कम है वहाँ भी। लेकिन कांग्रेस में ऐसा ज़्यादा है, व्यक्तियों के समर्थक हैं, पार्टी समर्थक नहीं है। आइडियोलॉजी के मामले पर कांग्रेस बहुत कमज़ोर है। तो दिल्ली रैली का असर यह पड़ेगा कि आइडियोलॉजी के मामले में कांग्रेस को कुछ शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले तो आपके अपने मंच पर, एनजेपी के मंच पर आपका स्वागत है। बस हम तो अपनी मंच पे बैठे हैं, स्वागत क्या, आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं वो जान लीजिए, आप क्या जानना चाह रहे हैं। सर, कल 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, रैली करने वाली है, और मंच पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहने वाले हैं, और उनका मुद्दा रहने वाला है वोट चोरी का। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस को ये रैली करने की जरूरत महसूस क्यों हुई? अगर वो रैली कर भी रहे हैं तो ये रैली क्या जनता के लिए कर रहे हैं या सिस्टम पर दबाव बनाने के लिए? देखिए निशा, पूरा मामला समझने की जरूरत है। कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा बहुत पहले से उठाती आ रही है। बिहार का जो चुनाव हुआ उससे पहले से वोट चोरी का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया था। वोट चोरी का मुद्दा बिहार चुनाव के बाद भी कांग्रेस उठाती आ रही है, और हरियाणा में विशेष रूप से वोट चोरी का मुद्दा ये चल रहा है। वोट चोरी के मुद्दे से कांग्रेस दो लक्ष्य हासिल करना चाहती है एक साथ। एक तो ये कि जनता के बीच ये मैसेज चला जाए, जनता के बीच ये संदेश चला जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आज, चाहे हरियाणा की सत्ता में चाहे केंद्र की सत्ता में, ये वोट चोरी करके सत्ता में आई है। जो केंद्र की बात इसलिए लोगों को हजम नहीं होगी कि केंद्र में पहली अल्पमत की ही सरकार है, एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। उनकी 240 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो 240 सीटों के बाद में जो चुनाव हुए राज्यों में, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव की तुलना में। इसीलिए कांग्रेस बार बार वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है। तो वोट चोरी का मुद्दा उठा करके एक तो यह है कि पब्लिक के बीच प्रमुख विपक्ष की जो भूमिका है उसे प्रमुखता से निभाना। दूसरा यह है भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना कि ये वोट चोरी से राज्यों में सरकार बना रहे हैं, ईमानदारी से ये चुनाव नहीं करा रहे हैं। हरियाणा में ऐसा हुआ, दूसरे राज्यों में ऐसा हुआ, इसके उदाहरण दे रहे, महाराष्ट्र के भी उदाहरण दे रहे। पिछले दिनों आपको पता होगा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। अब रामलीला मैदान के मंच से ये एक संदेश और देना चाहते हैं। ये वही रामलीला मैदान है जहां पर कभी अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन चला था मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ। कांग्रेस अब ये सिद्ध करना चाह रही है कि जो मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया गया था वो सब सुनियोजित षड्यंत्र था। अन्ना हजारे को लाया गया था एक रणनीति के तहत, और ये सब आंदोलन सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया था। उस समय के जो मुद्दे थे, लोकपाल वगैरह, आज ठंडे बस्ते में है, उनको लेकर के कहीं कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तो कांग्रेस ये बताना चाहती है कि हम तब भी सही थे, आज भी सही है। बीच में झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथियाई है, और झूठ बोल करके ही
अभी राज्यों में ये चुनाव जीते जा रहे हैं। तो कांग्रेस ये संदेश देना चाह रही है। सर, आपने बिहार का जिक्र किया, तो बिहार में हम जानना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस आगे जा रही थी तो भी वो विफल कैसे रही, वो पीछे कैसे रही? देखिए, बिहार में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जो भी कुछ था उन्हें पाना था, कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। इसके पीछे वजह रही भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट और जो चुनाव आयोग की मदद से जो वोटों का जो वोटर्स का पुनरीक्षण, जो स्पेशल एसआईआर जिसको बोल रहे हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके आधार पर काफी संख्या में वोट कटे भी हैं। ऐसा विपक्ष का आरोप है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। जो कांग्रेस समर्थित थे या राष्ट्रीय जनता दल के राजद के समर्थक। सर, क्या कांग्रेस के पास इतने ठोस सबूत है कि वो कोर्ट या चुनाव आयोग के सामने टिक सके? सुनवाई कहाँ हो रही है? उन्होंने तो चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी थी, चुनाव आयोग आज तक जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं हर मंच पर कि उनको चुनाव तो सर, ये आयोग ने आरोप अगर सत्य है, अगर कांग्रेस कह रही है कि ये वोट चोरी हुई है, तो उन्होंने कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, उन्हें लगता है कि इस बारे में न्याय नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस को जो आप कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, तो उन्हें लगता है कि कानूनी लड़ाई इन तथ्यों के आधार पर नहीं लड़ी जा सकती। कहीं न कहीं उन्हें अपना कानूनी पक्ष कमजोर लग रहा है, इसीलिए इस मामले में कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है उच्च स्तर पर। लेकिन हमारी जानकारी में यह है कि बहुत सारे स्तर पर कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है, मामले अदालतों में गए हुए हैं, अदालतों में सुनवाई भी चल रही है। तो क्या होगा क्या नहीं ये समय बताएगा। लेकिन हमें जहां तक लगता है कि वोट चोरी के मामले में कांग्रेस जितना बता रही है वैसा कुछ है नहीं, लेकिन कांग्रेस जो जितना आरोप लगा रही है उसमें थोड़ा सा दम जरूर है, ज्यादा नहीं। मतलब कांग्रेस 10-20% कहीं ना कहीं सही है। भारतीय जनता पार्टी, आप सिर्फ वोट चोरी को ऐसे क्यों लगाते हो कि किसी का वोट कोई दूसरा डाल रहा है, इसी को ही वोट चोरी नहीं कहते। वोट चोरी को आप ये भी कह सकते हो कि जैसे हरियाणा से बिहार में जो मतदाता गए, वोट चोरी है एक तरह से। जो उनको रेलों में ले जाया गया, विशेष रूप से ट्रेन भर भर करके गई है और उनको भारतीय जनता पार्टी के पटके पहनाए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने खर्च पर उनको भेजा है, ऐसा कांग्रेस का भी आरोप है। और मीडिया में इस तरह की ढेर सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है। और कांग्रेस वोट चोरी के आंकड़े दिखा रही है, तो आम जनता, आम मतदाता कितना भरोसा कर पा रहे हैं? आम मतदाता ने, जहां तक मेरा ख्याल है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। जो क्योंकि बिहार चुनाव में आपने देखा होगा कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, मजबूती के साथ गया। ऐसा भी नहीं है कि थोड़े बहुत अंतर से, काफी बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आई है, नीतीश बाबू की मदद से, नीतीश कुमार की मदद से। यानी कि जो एनडीए गठबंधन है वो बहुत बड़े बहुमत के साथ में है। और जो लालू प्रसाद यादव की डाली हुई जो नींव थी राजद, उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस को वहां पर स्वीकार नहीं किया, और एनडीए के जो दल थे उन सबको स्वीकार किया है। इसी तरह इससे पहले हरियाणा में चुनाव हुआ था, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन जीता था। कांग्रेस, यहाँ पर कांग्रेस की हवा अच्छी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। तो इसमें भी कहीं ना कहीं इसके पीछे थोड़ा सा मैनेजमेंट जरूर है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यवस्था है। इसे कांग्रेस वोट चोरी कह रही है। जो सर, ये रैली करवा के कांग्रेस आखिर हासिल क्या करना चाहती है? जनता का भरोसा या राजनीतिक सहानुभूति, क्या लगता है आपको? कांग्रेस को दोनों चीज चाहिए, जनता का साथ भी चाहिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी उत्साह से भरना है। आप देखिए ना, दारोमदार जो आप देखेंगे, जो रैली रामलीला मैदान में होगी, उसका हरियाणा, दिल्ली और आसपास के राज्यों पर ही तो रहेगा। तो दोनों ही चीज चाह रही है कांग्रेस। एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका भी निभाना चाहती है, ताकि जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, दूसरे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, वो कांग्रेस की जो प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका है उसे नहीं छीन पाए। सर, आपसे मैं एक सवाल और जानना चाहूंगी कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद राव नरेंद्र सिंह की एक पहली बड़ी अग्नि परीक्षा रहने वाली है। क्या वो भीड़ जुटाकर अपना दम दिखा पाएंगे, या फिर एक बार यही साबित होगा कि हरियाणा कांग्रेस आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही इर्द गिर्द घूमती है? क्या लगता है आपको? अब निशा, एक साथ दो सवाल पूछ लिया आपने। ये पूछ लिया कि राव नरेंद्र सिंह के लिए अग्नि परीक्षा। आपका सवाल ठीक है, राव नरेंद्र सिंह के लिए निश्चित रूप से अग्नि परीक्षा है। उनको रामलीला मैदान में भीड़ जुटाने का दायित्व निभाना होगा। ये पहली बार उनके सामने आया। भीड़ जुटाने में अब तक अतीत जो देखें कि 10-20 साल का, जो 20 साल नहीं, जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में बागडोर रही है लगभग, तो यही है कि जब भी दिल्ली में रैलियां हुई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही ताकत नजर आई है। कभी उन्होंने गुलाबी पगड़ी के हिसाब से अपनी भीड़ दिखाई अलग से, जो है, चाहे अशोक तंवर का जमाना हो, चाहे शैलजा का जमाना हो, हुड्डा अपना दबदबा दिखाते रहे हैं। और दबदबा ऐसे ही नहीं दिखाते रहे,
हुड्डा बार बार ये साबित करते रहे कि भीड़ उनकी वजह से आती है, वह मेहनत करते हैं, वह भीड़ लेकर के आते हैं। और जो पैरेलल कोई जो प्रदेश अध्यक्ष आए दूसरे, वो संगठन की भीड़ नहीं दिखा पाए। पहली बार ऐसा अंतर है जब कांग्रेस के पास जिला प्रधान है, इसलिए राव नरेंद्र अपनी ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे आज भी ये लगता है कि अगर भीड़ वहां पहुंचेगी रामलीला मैदान में, तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही भारी रहेंगे। अगर मैं गलत साबित हो जाऊंगा तो 14 दिसंबर तो आ गई, तो कहीं ना कहीं इतना फर्क जरूर आएगा कि अब जो जिला प्रधान है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, वो राव नरेंद्र के लिए का मतलब कांग्रेस के लिए भी काम करेंगे और वो अपने स्तर पर भी भीड़ ले जाएंगे। लेकिन राव नरेंद्र सिंह के पास, कांग्रेस के पास आज भी उतने संसाधन नहीं है जितने अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और उनकी टीम के पास है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर 21 साबित नहीं हुए तो एक तरफ राव नरेंद्र सिंह की पूरी टीम, पूरी कांग्रेस, और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथी हैं। दोनों कांग्रेस, अंतर नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को साबित करने के लिए कल 14 दिसंबर को भी अपनी ताकत अलग से दिखाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताना चाहेंगे राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, कि हरियाणा में आज उनके पास ताकत है, उन्हें इग्नोर न करें। उन्हें इग्नोर करना कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा शब्दों से नहीं, भीड़ से समझाना चाहेंगे, और कल मुझे लगता है ऐसा नजर भी आएगा। लेकिन मैंने दूसरी बात कही है कि राव नरेंद्र सिंह भी पीछे नहीं रहेंगे, बराबर चले जाएंगे। लेकिन जब राव नरेंद्र सिंह की पूरी टीम बराबर जाएगी तो इसका मतलब ये रहेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 21 है, 19 नहीं है, बराबर रहेंगे तब भी, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उनके पास 33 जिला अध्यक्ष हैं, यानी कि कहीं ग्रामीण जिला अध्यक्ष, एक एक जिले में 2-2 जिला अध्यक्ष भी। इसलिए मैं कह रहा हूं, हालांकि बूथ स्तर तक उनके पास टीम नहीं है, उतने संसाधन नहीं है, आर्थिक रूप से भाजपा जितने संसाधन नहीं है, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम के पास जो संसाधन है उतने संसाधन नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि राव नरेंद्र अग्नि परीक्षा में मेरिट से तो पास नहीं होंगे, लेकिन पास मार्क ले जाएंगे। सर, कल जो ये रैली रहने वाली है, यह रैली हरियाणा कांग्रेस की सेहत पर क्या असर डालेगी, इसके बारे में बताएं। देखिए, 14 दिसंबर की रैली का असर तो हरियाणा पर रहेगा, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के पड़ोस में है और सबसे निकट है, और भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी भी मेरे विचार से सबसे ज्यादा हरियाणा की रहेगी। दिल्ली की तो है ही, दिल्ली में रैली हो रही है रामलीला मैदान में, लेकिन सर्वाधिक जिम्मेदारी हरियाणा की रहेगी। और हरियाणा में निश्चित रूप से इसका असर ये पड़ेगा कि अगर राव नरेंद्र की जो टीम है, जो कांग्रेस की टीम है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 21 साबित हुई, तो निश्चित रूप से एक असर ये पड़ेगा कि हरियाणा में कांग्रेसी ज्यादा नजर आने लगेंगे। अभी हम जो बात करते हैं, अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों की संख्या ज्यादा है, कांग्रेसियों की संख्या कम है। दोनों चीजों को समझ लीजिए आप एक बार, कि आज अगर हम कहीं बात करते हैं, ये हुड्डा का व्यक्ति है, ये चौधरी बीरेंद्र का व्यक्ति है, ये कैप्टन अजय का व्यक्ति है, ये कुमारी शैलजा का व्यक्ति है, ये रणदीप सुरजेवाला का व्यक्ति है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कम है वहां भी। लेकिन कांग्रेस में ऐसा ज्यादा है, व्यक्तियों के समर्थक हैं, पार्टी समर्थक नहीं है। आइडियोलॉजी के मामले पर कांग्रेस बहुत कमजोर है। तो दिल्ली रैली का असर यह पड़ेगा कि आइडियोलॉजी के मामले में कांग्रेस को कुछ शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी, ऐसा हमारे को लग रहा है। देखना है वैसे क्या होगा, कल की रैली के बाद में समीक्षा करेंगे इसकी, जो सही ढंग से जो है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।